क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया दोस्तों, यूजुअली वी आर हैप्पी टू सी यू बैक इन गुड हेल्थ। हम बहुत खुश हैं कि आप सकुशल हो और आप हमसे इस विपरीत परिस्थिति में भी आकर के अपने वादे के अनुसार यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हो। इट्स हैट्स ऑफ टू, यानी कि ये आपके लिए वाकई में बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिस कंपनी के मैनेजमेंट इतना सिंसियर और इतने सीरियस है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां पे लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने वादे को निभाने के लिए यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एआई के पार्टनर्स को कि क्या चल रहा है, हम कहाँ पे पहुंचे और हम क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, राइट। सो उसके साथ उन्होंने ये बोला कि हम लोगों के पास में जो इंफॉर्मेशन है हम हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे पार्टनर्स को बताते आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है। और आप सभी आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर वो पैसा नहीं देती है तो लोगों के मन में संशय पैदा होता है, राइट। और हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि आपके काम को देखते हुए आप जिस तरह काम जो बोल रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। तो हम लोग हमारी तरफ से एज ए लीडर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। My question is, why is the company not focusing on recovering withdrawals and then looking into other issues? तो इन्होंने ये जो क्वेश्चन था ये सब कहने के बाद कि मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों कंपनी अभी इस वक्त विड्रॉल को रिकवर करने, विड्रॉल को बहाल करने के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही। ये सब जो जितने आप इश्यूज बता रहे हो ये सब इश्यू तो ठीक है चलते रहेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में, क्योंकि आज अगर आपकी कंट्री के अंदर ये हालत है, वैसे ही लोगों जो 4-5 महीने से रुके हुए हैं उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से उनकी हालत भी बहुत खराब है। तो ये क्यों नहीं आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो। आंसर दिया गया, वी आर फोकस्ड ऑन असेसिंग कैशबैक अकाउंट्स एंड रिसॉल्विंग इश्यूज। हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान अभी इस वक्त जो है वो है हमारे कैशबैक अकाउंट जो ब्लॉक हुए उनको हम लोग वापस बहाल करवाएं, राइट। अ सेपरेट टीम इज वर्किंग ऑन दिस इश्यूज, और एक अलग से हम लोगों ने टीम बनाई है जो लगातार इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये हमारा मूल काम है। अगर ये काम बाधित होता है तो सारे कोई भी काम नहीं चलने वाला, राइट। देयर कैन बी नो विड्रॉल। उन्होंने कहा ये अगर इस सूरत में अगर ये नहीं होता ना तो किसी भी तरह का कोई विड्रॉल नहीं हो पाएगा। इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंट्स ऑफ द वेबसाइट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अगर हम लोगों का जहां पैसा रखा है एग्रीगेटर्स के यहाँ पे, जहां पे हमारा अगर वो काम नहीं करेंगे, अकाउंट्स ब्लॉक अगर हमारे हो गए तो हम वहां से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको देंगे कैसे। इसलिए हमारी बात की गंभीरता को समझे कि हमारा फोकस ये है कि हमारे जो अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं सबसे पहले हम उनको बहाल कराएं ताकि हम आपका विड्रॉल चालू कर सकें। और हाउ कैन वी फोकस ऑन रिटायरमेंट्स इफ डेटा सेंटर्स फोर्स अस टू माइग्रेट इन अ वीक। उन्होंने कहा आप इस चीज को समझिए हमारी परिस्थिति को, जब हमारे डेटा सेंटर्स ने केवल 1 हफ्ते का समय हमें दिया कि आप अपने पूरे डेटा को शिफ्ट कर लो, अदरवाइज हम आपका सर्वर को आपके वहां से ऑफ कर देंगे। तो हम लोग आराम नहीं कर रहे हैं, हम 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं ताकि हमारा ये इतने सालों की मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया गया है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना आए और किसी तरह के कोई नुकसान ना हो पाए। If you don't deal with this such issues, there will be no website at all. उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जो ये इश्यू है अगर इसके साथ में सामंजस्य नहीं बिठाते, इन इश्यूज को समाधान करने पे अगर काम नहीं करते प्रायोरिटी में, तो कोई भी वेबसाइट नहीं रहेगी। तो जब वेबसाइट नहीं रहेगी तो अब आप बताएं आप विड्रॉ कैसे कर पाएंगे। तो आप बात की गंभीरता को समझे, हमें मालूम है कि प्रायोरिटी क्या है। आपका विड्रॉल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो जरूरी ये है कि जहां से हमें लेना है और आपको 55% देना है, 45% हमको रखना है, वो चीज तो बहाल हो। तो हमारे लिए प्रायोरिटी अभी वो है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा गया कि हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टीम का जो काम है, राइट, वो लगातार इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और हम आपकी इस शिद्दत को देख करके बहुत खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं आप इस सब विपरीत परिस्थितियों में भी कि तमाम इन समस्याओं का आप समाधान कर सकें और समाधान करके आप जल्दी से जल्दी चीजों को फटाफट एग्जीक्यूट कर सके। तो हम आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको कैसे
सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम आपकी सहायता के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन रेज किया गया, जो आप पर हम सभी का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या जो भी काम चल रहा है उस काम के कंप्लीट होने की कोई स्पेसिफिक डेडलाइन, यानी कि कोई निश्चित समय तिथि आप दे पाएंगे कि हमारे लोग अपने विड्रॉल को इनिशिएट कर पाए, यानी कि जो हमारा फंड है जिसके लिए लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक ले पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर उन्होंने दिया गया कि मैं अभी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा आपके सामने जो परिस्थितियां चल रही है। पहली परिस्थिति जो वॉर की सिचुएशन है, जिसकी वजह से इनके मेजर कर्मचारी गण है जो काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनका काम बाधित हो रहा है। नंबर 1 बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा नंबर दूसरा जो रीजन इन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस लगाई गई है, जो पाबंदियां लगाई गई है, उसकी वजह से हमें जो ये नए नए काम, नए नए चैलेंज हमारे सामने है, इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए हमारे को ये, मैं आपको कोई निश्चित समय अवधि अभी हाल फिलहाल में अभी भी बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे पर या हमारे काम पे नहीं, ये तृतीय पक्ष के ऊपर यानी कि दूसरे लोगों पे निर्भर कर रही है पूरी तरीके से। क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध रोकना मेरे बस की बात नहीं है। ये युद्ध रुकेगा तब जाकर के चीजें सेटल डाउन होनी शुरू होगी। जो सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर लगाई हैं या रशिया के ऊपर जो लगाई हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है, हम उनको ये वेरिफिकेशन, सत्यापन, जो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो हम सब लोग पास कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय उन लोगों के हाथ में। इस वजह से मैं आपको कोई निश्चित समय अवधि नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इसी तरह का पूछा गया कि हैज द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स ऑफ करंट डायरेक्ट डेबिट्स progress on your side because our teams are always more and more impatient with withdrawals। इन्होंने वापस इसी चीज को दोहराया कि वर्तमान समय में जो डायरेक्ट डेबिट लेकर के, जो अगर आपकी तरफ से जो पेमेंट प्रोसेस करने को लेकर के जो प्रक्रिया बाधित है, जो मैक्सिमम रिफंड आपके द्वारा पेमेंटों के ऑलरेडी लोगों को कर दिए गए हैं, तो उसको लेकर के क्या वर्तमान स्थिति है, राइट। तो हमारी, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम्स है, जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग बहुत अधीर हो रहे हैं, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, विड्रॉल्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान। उसका आंसर उन्होंने यूजीन ने दिया, आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात को समझता हूं, बट आई डोंट हैव स्पेसिफिक डेट्स फॉर देम। लेकिन मेरे पास कोई निश्चित समय अवधि देने के लिए अभी हाल फिलहाल नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पूछा गया, आई विश यू एंड योर टीम ऑल द सेफ्टी। हम आपकी और आपकी टीम की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं एक महान एआई प्रोजेक्ट को, एआई मार्केटिंग के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल और वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। लेकिन क्या आप हमारे को विड्रॉल्स के बारे में कुछ मूर्त रूप से कोई प्रगति जो चल रही है, क्या उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके, ये बता सके कि इवन इफ अ लिमिट यू प्रॉमिस्ड अस टू गिव एन अपॉइंटमेंट, मतलब कि जैसा आपने बताया था कि आप अगली ब्रीफिंग के अंदर हमारे को एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे देंगे कि इतने टाइम में हो जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर उनके दिया गया कि आई डोंट हैव डेट्स फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कोई डेट या कोई तारीख नहीं है अभी हाल फिलहाल। क्यों ऐसा? क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द मोमेंट डिपेंड ऑन द थर्ड पार्टीज, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो तृतीय पक्ष पे निर्भर करती है। सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स डोंट इवन हैव एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर अ फ्यू डेज इन अ रो। उन्होंने कहा कि हमारे जो टीम मेंबर्स है कई ऐसी जगह पे छुपे बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए जहां पे इंटरनेट तक अवेलेबल नहीं है, राइट। और ये कई दिनों से ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में अभी भी मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि युद्ध कब थमेगा, मुझे ये नहीं मालूम कि ये यूरोपियन यूनियन ये सैंक्शंस वापस कब लेगी, मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो चल रहा है ये कब थमेगा। इसलिए मैं इसका स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता, क्योंकि युद्ध थमने की तारीख तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नहीं दी है और जेलेंस्की ने भी नहीं दी। तो जब जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको कैसे कोई निश्चित तारीख दे सकता?